बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आई होप यू विल बी फ़ाइन। आज की वीडियो बनाने का मतलब और मकसद आज जो वज़राए तालीम की तरफ से की गई प्रेस कॉन्फ्रेंस और उसमें जो अहम अलानात तलबा व तलबात के लिए किए गए, उनके अहम इम्तहानात के बारे में किए गए, उनमें जो अभी तक बच्चों में कन्फ्यूजन चल रही है कि पेपर जो है वो किन सब्जेक्ट्स के होंगे और किन सब्जेक्ट्स के पेपर्स नहीं होंगे। तो आज की हम इस सारी वीडियो में वही चीज़ें डिस्कस करेंगे कि किन सब्जेक्ट्स के पेपर होंगे और किन सब्जेक्ट्स के पेपर नहीं होंगे। उससे पहले कि अगर आप इस चैनल में नए हैं, आप फर्स्ट टाइम इस चैनल को विज़िट कर रहे हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए ताकि आप तक हर आने वाली वीडियो जो है पहुंच सके। तो आइए बात करते हैं सबसे पहले 9th और 10th के पेपर्स के हवाले से कि 9th और 10th के किन सब्जेक्ट्स के पेपर होंगे और किन सब्जेक्ट्स के पेपर नहीं होंगे। 9th और 10th के अगर साइंस ग्रुप की बात करें तो 9th और 10th के साइंस ग्रुप के जिन सब्जेक्ट्स के पेपर होंगे उनमें मैथ है, फिज़िक्स है, केमिस्ट्री है और बायो है। और बायो की जगह पे बाज़ बच्चों का कंप्यूटर होता है, इलेक्ट्रिकल वायरिंग होती है या पोल्ट्री फार्म होती है। फर्दर जो भी बायो की जगह पे सब्जेक्ट है वो उसका उसी का पेपर जो है वो होगा। इसी तरह अगर हम बात करें 9th और 10th के आर्ट्स ग्रुप की बात करें तो आर्ट्स ग्रुप में जिन सब्जेक्ट्स के पेपर नहीं होंगे वो मैं आपसे डिस्कस करता हूं कि आर्ट्स के जिन सब्जेक्ट्स के पेपर नहीं होंगे उसमें इंग्लिश है, उसमें इस्लामियात है, उसमें पाक स्टडी है। यानी इन 4 सब्जेक्ट्स के पेपर नहीं होंगे। इसके अलावा आपके जो भी 4 सब्जेक्ट्स हैं उनके आपके पेपर जो है वो मस्ट होंगे। इसी तरह अगर हम फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर की बात करें तो फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के जिन सब्जेक्ट्स के पेपर होंगे, अगर कोई साइंस ग्रुप का बच्चा है तो फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के साइंस ग्रुप का बच्चा है और प्री मेडिकल से रिलेटेड है तो उसके पेपर होंगे, बायो का पेपर होगा, फिज़िक्स का पेपर होगा और साथ फर्दर केमिस्ट्री का पेपर होगा। बायो, फिज़िक्स और केमिस्ट्री का पेपर होगा। अगर कोई प्री इंजीनियरिंग से लिंक्ड है तो उसका पेपर मैथ का होगा, फिज़िक्स का होगा और केमिस्ट्री का पेपर होगा। अगर कोई आईसीएस से लिंक्ड है तो उसका पेपर जो है वो कंप्यूटर का होगा, फिज़िक्स का होगा और फर्दर मैथमेटिक्स का होगा। यानी कि इन 3 सब्जेक्ट्स का पेपर फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर का होगा। अब बात करते हैं कि जब पेपर होगा तो रिज़ल्ट किस तरीके से जो है वो बनेगा या रिज़ल्ट जो है वो किस तरह जो है वो शो किया जाएगा। अब 9th और 10th की बात करते हैं तो रिज़ल्ट जो है वो 9th का तो 8 ही सब्जेक्ट का बनेगा। यानी फ़र्ज़ करें जी आपने 4 सब्जेक्ट जिनका पेपर दिया है, अल्लाह ना करे वैसे ऐसा हो कि अगर आपकी किसी सब्जेक्ट्स में सप्ली है, जैसे लेट्स सपोज कि आपकी 9th क्लास में मैथ का आपने पेपर दिया, मैथ में आपकी सप्ली आ गई तो वो सप्ली आपके साथ किसी आर्ट्स सब्जेक्ट की भी काउंट होगी। जैसे फ़र्ज़ करें कि वो आर्ट्स के साथ मैथ के साथ आपका या उर्दू काउंट होता है या इंग्लिश काउंट होती है। तो इनमें यानी कहने का मतलब ये है कि आपकी फर्दर जिन 4 सब्जेक्ट्स का आपने पेपर देना है, अगर उसमें किसी एक में सप्ली आती है तो वो एक आर्ट्स सब्जेक्ट की भी सप्ली जो है वो काउंट डाउन होगी। इसी तरह अगर हम 10th की बात करें तो 10th क्लास का जो रिज़ल्ट है वो इस तरीके से बनेगा कि चूँकि पेपर तो इन्होंने 4 सब्जेक्ट्स के देने हैं तो वो 4 सब्जेक्ट्स में अगर किसी एक सब्जेक्ट में लेट्स सपोज कि फ़िज़िक्स में सप्ली आ गई है या केमिस्ट्री में सप्ली आ गई है तो वो एक जो है वो अगर फिज़िक्स में है या केमिस्ट्री में है तो एक वो साथ 8 सब्जेक्ट भी जो है कंसीडर किया जाएगा। यानी इनका जो रिज़ल्ट फाइनल बनेगा 10th क्लास का जो फाइनल रिज़ल्ट होगा वो होगा 16 सब्जेक्ट्स पर मबनी होगा। यानी वो 8 ही बेसिकली कंक्लूड होंगे 9th क्लास के और 8 ही सब्जेक्ट्स जो है वो 10th क्लास के जो है वो कंक्लूड होंगे या इंक्लूड होंगे। तो कहने का मतलब ये है कि पेपर्स जो है बच्चा या बच्ची 4 सब्जेक्ट्स का देगा या देगी, लेकिन रिज़ल्ट जो है वो 16 सब्जेक्ट्स का जो है वो बन कर आएगा। तो इस लिहाज से अपने आप को एक गोल्डन चांस समझते हुए भी अपने लिए और एक जो है बड़े अच्छे तरीके से इस चीज़ को समझते हुए तैयारी करना शुरू कर दें। चूँकि हुकूमत जो है वो डिटरमाइंड हो चुकी है कि उसने पेपर्स जो हैं वो लेने ही लेने हैं। सो इस गलत फहमी से बाहर निकल आए कि पेपर्स जो हैं वो नहीं होने। हुकूमत ने बड़ा फैसला कर दिया है पेपर्स के हवाले से कि पेपर्स जो है वो मस्ट होने हैं। इसी तरह
हम रिज़ल्ट की बात करें फर्स्ट ईयर की और सेकंड ईयर की, तो फर्स्ट ईयर का जो रिज़ल्ट होगा वो तो 6 सब्जेक्ट्स का ही होगा, लेकिन जो 12th है यानी सेकंड ईयर है उसका रिज़ल्ट जो है वो 12 सब्जेक्ट्स पर मबनी होगा, यानी 6 जो है वो फर्स्ट ईयर की भी होंगी और 6 जो है वो सेकंड ईयर की भी होंगी। जिस तरह 9th और 10th की एक सब्जेक्ट की सप्ली होगी तो साथ में दूसरा 8 सब्जेक्ट जो है वो कंसीडर किया जाएगा, इसी तरह फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर का भी कंसीडर किया जाएगा। तो आप लोगों के लिए भी चांस है कि आप अपने ज़्यादा से ज़्यादा नंबर्स जो है वो बढ़ा सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी प्रोग्रेस जो है वो शो कर सकते हैं। और दूसरा, जहां तक इम्तहानात की बात है कि इम्तहानात कब जो है वो कंडक्ट किए जाएंगे, तो अभी तक जो है वो ड्यू डेट जो गवर्नमेंट की तरफ से अनाउंस हुई है उसमें 10 जून के बाद का 10 जुलाई के बाद का जो है वो अनाउंसमेंट है। उसके बाद जो है वो फर्दर स्केड्यूल जो है वो यानी पेपर जो है वो रीस्केड्यूल किए जाएंगे, दोबारा से जो है वो एक नया शेड्यूल या डेट शीट जो है वो इशू की जाएगी। अब बात ये सामने आई है कि पहले पेपर जो है वो 9th-10th के होंगे या फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के होंगे। तो जी हाँ, पेपर सबसे पहले जो है वो 9th और 10th के होंगे, उसके बाद जो है वो पेपर फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के होते हैं। अगर फ़र्ज़ करें जी पेपर जो है वो 9th और 10th के जुलाई के मिड से स्टार्ट होते हैं या लास्ट पे स्टार्ट होते हैं, तो इसी तरह फर्दर बाद में पेपर जो है वो फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के जो है वो कंडक्ट होंगे। अपना ख्याल रखिएगा, आप दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।